होता है, मिनरल्स हैं, क्या वो भी तो नुकसान शरीर से होते बाहर हैं? जाने That लगेंगे is ना। what we are going So to chronic discuss. alcoholics are Again, deficient I am of saying, vitamin C please do not and be in the vitamin B illusion that complex. I am आपने promoting शायद सुना something. हो या देखा No. हो, कई मेरा chronic मकसद है alcoholics जो आपके है साथ vitamin B। हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी। एक नया सीरीज मैंने शुरू करा है अपने इस चैनल पे, जिसका नाम है आओ बात करें। किस सिलसिले में बात करें भाई? पढ़ाई लिखाई की बातें तो हम अक्सर करते हैं, पढ़ाई लिखाई से हटकर के भी कुछ विशेष बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूं, और शायद आपके दिल में भी बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो आप पूछना चाहते होंगे। उम्र के जिस दौर से आप गुजर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप में से कुछ अभी टीनेज में ही होंगे, कुछ अभी अभी टीनेज को पार करे हैं। टीनेज की अपनी ही समस्याएं हैं, है ना। वो कहते हैं ना कि ये उम्र का वो दौर है जब योर इंटेलिजेंस इज हाईजैक्ड बाय हॉर्मोन्स। शरीर में होने वाले बदलाव जिन्हें हॉर्मोन्स रेगुलेट करते हैं, वो आपकी मानसिकता पे भी प्रभाव डालते हैं। दुनिया को एक अलग नजरिए से आप देखने लगते हैं, मन में कई सवाल होते हैं, लेकिन कोई सही शख्स मिल नहीं पाता जिनसे वो सवाल पूछ सके। कभी शर्म, कभी झिझक, तो कभी डर, एक अजीब सा खौफ रहता है, बिकॉज कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिन्हें हमारे समाज में टैबू माना जाता है। टैबू से मतलब है एक ऐसा विषय जिसके बारे में ओपनली सामाजिक रूप से चर्चा करना वर्जित है। बचपन से ही हमने अपने घर में या समाज में यह सुना होता है कि नहीं, इसके बारे में बात नहीं करना है खुले में। चाहे वो सेक्स हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो टोबैको हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो टीनेज में होने वाली और समस्याएं हो, चाहे वो किसी से मोहब्बत हो, किसी की तरफ अट्रैक्शन हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो लस्ट हो, चाहे वो प्यार हो या मोह हो। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर के खुले में जिक्र करना वर्जित है। लेकिन मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप हर बात पे, हर विषय पे मुझसे खुले दिल से इस चीज की चर्चा कर सकते हैं। बिकॉज समस्या क्या हो जाती है कि जिज्ञासा तो आपके मन में है, नेचुरल है, राइट, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है जिज्ञासा होना। आप उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए गलत सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तक पहुंच जाते हैं। इंटरनेट पे देयर इज फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन। यूट्यूब पे आप कुछ भी टाइप कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, अलग अलग गुरुजन मिल जाएंगे जो उन विषयों पे बात कर रहे हैं जिनका स्वयं का उनके पास सही ज्ञान नहीं है। क्षमा कीजिएगा। तो हमारा ये जो चर्चा का विषय है आज, वो क्या है? दैट इज अल्कोहल। Yes, you got it right. I want to discuss about alcohol with you people. Alcoholic beverages बाजार में उपलब्ध हैं अलग अलग फॉर्म्स में। ब्रीजर, बियर, विस्की, रम, जिन, वोडका, है ना, अलग अलग फॉर्म्स में है। अल्कोहल का परसेंटेज वेरी करता है इन सब में। आई एम श्योर आप सब ने लाइफ में अल्कोहल देखा जरूर होगा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने उसका सेवन किया होगा, मेरा कहने का मतलब है कि आपने देखा जरूर होगा। बॉटल, अल्कोहल की बॉटल कुछ इस तरह से, है ना। आप ये मत सोचिएगा कि मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूं, नहीं। मेरा मकसद यही है कि चीजों को आपसे रूबरू करा के आपको सही जानकारी दी जाए। जब तक हमारे पास किसी चीज की सही जानकारी नहीं होती ना, तभी हम गलतियां करते हैं, है ना। अगर हम किसी चीज से दूर भागेंगे, हम उसके बारे में कहीं ना कहीं से कोई गलत सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ढूंढेंगे, गलत जानकारी आएगी, उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, उसके कई दुष्प्रभाव होंगे। सो इससे बेहतर है ना कि चीज के बारे में, उस विषय के बारे में खुले में बात किया जाए और हम उसे डिस्कस करें, राइट।
दिस इज हाउ द अल्कोहलिक बेवरेजेस दे लुक लाइक। नाउ अल्कोहल का हमारे शरीर पे क्या प्रभाव होता है, क्या नुकसान होते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। अगेन आई एम सेइंग, प्लीज डू नॉट बी इन द इल्यूजन दैट आई एम प्रमोटिंग समथिंग। नो, मेरा मकसद है आपके साथ इस विषय पे खुले रूप से बात करना। तो सुनिए मेरी बात। अल्कोहल जब कोई इंसान लेता है, कंज्यूम करता है, अल्कोहल बॉडी के सभी सिस्टम्स को प्रभावित करता है, whether it is your nervous system, whether it is your gastrointestinal system, or whether it is your reproductive system. Yes, आपने सही सुना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी अल्कोहल का प्रभाव होता है। अल्कोहल एक वेसोडाइलेटर है। जब आपने अल्कोहल कंज्यूम करा या किसी भी शख्स ने अल्कोहल कंज्यूम करा, अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन स्टमक में ही शुरू हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा है कि स्टमक एब्जॉर्प्शन के लिए डिजाइंड नहीं है, परंतु कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका एब्जॉर्प्शन स्टमक में ही शुरू हो जाता है, जिनमें से अल्कोहल एक है। इसके अलावा देयर आर सर्टेन ड्रग्स आल्सो। कहते हैं ना, खाली पेट दवाई नहीं लेनी चाहिए, वो स्टमक में एब्जॉर्ब होती है तो एसिडिटी हो सकती है, अल्सर्स हो सकते हैं। तो अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन स्टमक में शुरू हो जाता है। अगर अल्कोहल के साथ साथ कोई फैटी फूड लिया जाए, वेदर इट इज चिप्स और पीनट्स, आपने देखा होगा अल्कोहलिक्स जो है साथ में कुछ ना कुछ खाने को लेते हैं, वो इसीलिए प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन द स्टमक डिलेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल, इसलिए फिर वो अल्कोहल इतनी जल्दी हिट नहीं करता है। सो अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन स्टमक में होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में तो होता ही होता है। ब्लड में जब अल्कोहल पहुंचता है तो ये वेसोडाइलेटर है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। ब्लड वेसल्स जब फैलती हैं तो चेहरे पे एक अजीब सी गर्मी, एक अजीब सी लालिमा आ जाती है। हम कहते हैं ना कि आंखें भी लाल लाल नजर आती हैं अल्कोहल लेने के बाद, वो इसीलिए कि ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं, जिसके कारण जो है वो रेडनेस नजर आती है, एक गर्मी महसूस होती है शरीर में, बॉडी हीट छोड़ने लगती है ना। सो इंसान को गर्म महसूस होता है बिकॉज अल्कोहल वेसोडाइलेटर है। अल्कोहल ब्रेन को भी इफेक्ट करता है, सेरिब्रम को इफेक्ट करता है, जिसके कारण इंसान का जो मोटर कंट्रोल है, उसके हाव भाव जो है, हम कहते हैं ना चाल लड़खड़ाने लगती है। अल्कोहलिक की जुबान लड़खड़ाती है। जितनी स्पष्टता और शुद्धता से इंसान नॉर्मली बोलता है, अल्कोहल कंजम्पशन के बाद ऐसा नहीं हो पाता। स्पीच स्लर्ड होने लगती है, शब्द लड़खड़ाने लगते हैं। वो इसीलिए बिकॉज जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो डिस्टर्ब होने लगता है, राइट। सेरिबेलम, हाइंड ब्रेन का हिस्सा जो आपका बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम बना के रखता है, जब सेरिबेलम तक अल्कोहल पहुंचता है तो इंसान अपनी चाल नहीं संभाल पाता है, अपने दो कदमों पे ठीक से खड़ा नहीं हो पाता है। अल्कोहल रिमूव्स द इनहिबिशंस, सामाजिक तौर तरीके जो हैं जिनको लेकर के कुछ इनहिबिशंस होती हैं, कुछ सलीके हैं, हमें किसी से बात करते समय किस तरह से बिहेव करना है, किस शालीनता से बैठना है, किस रिश्ते की क्या मर्यादा है, अल्कोहल उन इनहिबिशंस को रिमूव कर देता है। हम कहते हैं ना, इंसान बिंदास होकर के बोलने लगता है। सो यही कारण हो जाती है कि जिन बातों को लेकर के कुछ इनहिबिशंस होती हैं इंसान में, वो हट जाती हैं। आप बेबाक रूप से बोलते जाते हैं, कुछ लोग अंग्रेजी बोलने लगते हैं, कुछ लोग हंसने लगते हैं, एंड ज्यादातर लोगों को आपने देखा होगा वो रोने लगते हैं। जिन इमोशंस को वो अपने अंदर दबाए हुए थे, जो इनहिबिशंस उन इमोशंस को बाहर नहीं आने दे रही थी, अल्कोहल रिमूव्स दोज इनहिबिशंस, और आप बेबाक रूप से अपनी बात कह जाते हैं बिना उस बात के परिणाम को जाने हुए। परिणाम कितना खतरनाक हो जाएगा उस चीज का इंसान उसकी परवाह नहीं करता है। कई बार तो इतना ज्यादा इंसान निडर हो जाता है कि शायद आप कह दें उसे कि भाई हां, तू मेरा यार है, तू मेरे लिए ये नहीं कर सकता, एक मंजिल से छलांग नहीं लगा सकता, एंड सरप्राइजिंगली द पर्सन विल बी रेडी टू डू दैट, राइट। अल्कोहल एनाल्जेसिक है, पेन किलर है, दर्द नहीं होता है, राइट जी। लोग दर्द मिटाने के लिए अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। हम जानेंगे कि इसके गलत परिणाम क्या होते हैं। फिर कम मात्रा में, कम डोज में अल्कोहल एक स्टिमुलेंट है, शरीर की प्रक्रियाओं को स्टिमुलेट कर देता है, परंतु जब वो सर्टेन डोज क्रॉस करता है, अल्कोहल इज अ सेडेटिव, नींद आने लगती है उससे। बहुत ज्यादा मात्रा शरीर में चली जाए तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, राइट। अल्कोहल के मैंने आपको ये कितने सारे इफेक्ट्स बताए जो इंसान के शरीर में होते हैं। सेक्सुअल डिजायर्स को लेकर के भी अल्कोहल का रोल है।
कहते हैं अल्कोहल जो है इट इवोक्स द डिजायर फॉर हैविंग सेक्स बट इट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस। शेक्सपियर ने कहा था ये बात सच है। अल्कोहल लेने के बाद मैंने कहा ना, इंसान जो है उसकी जितनी भी इनहिबिशंस हैं वो खत्म हो जाती हैं, राइट? सो इट इवोक्स द डिजायर टू हैव सेक्स बट it takes away the performance. The person is not able to actually do that, right? आप जानते हैं कि क्या क्या दुष्प्रभाव हैं भाई अल्कोहल लेने के, है ना? स्वाभाविक सी बात है, दुष्प्रभाव तो हैं, हम सुनते हैं, समाज में हम देखते भी हैं। अल्कोहलिक्स में आपने देखा होगा एक लंबे समय के बाद जो है अल्कोहलिक्स उनके हाथ पैर ऐसे कांपने लगते हैं, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी वजह क्या है जानिए। यादाश्त क्यों कम होने लग जाती है? वजह यह है अल्कोहल जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, उसके रिलीज को सप्रेस करता है। एडीएच हार्मोन का लेवल डाउन जाता है। एडीएच का काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना, नेफ्रॉन्स में किडनी पे एक्ट करके पानी एब्जॉर्ब करना। जब एडीएच की मात्रा बहुत कम होगी तो यूरिन के थ्रू पानी बाहर निकलेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा। यही कारण है अल्कोहल कंजम्पशन के बाद बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। जब शरीर से इतनी ज्यादा मात्रा में पानी बाहर जा रहा है, सो पानी में डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस जो हैं, पानी में डिसॉल्व सब्सटेंसेस, चाहे वो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं या मिनरल्स हैं, वो भी तो शरीर से बाहर जाने लगेंगे ना। सो क्रॉनिक अल्कोहलिक्स आर डेफिशिएंट ऑफ विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आपने शायद सुना हो या देखा हो, कई क्रॉनिक अल्कोहलिक्स जो है विटामिन बी सप्लीमेंट की फॉर्म में बीकासोल के कैप्सूल्स या A to Z के नाम से कैप्सूल्स आते हैं मार्केट में, उनका सेवन करते हैं, राइट? ताकि विटामिन बी की डेफिशिएंसी ना हो, विटामिन सी की डेफिशिएंसी ना हो, इसलिए सैलेड में नींबू या कोई ना कोई खट्टी चीज भी साथ में खाते हैं। लेकिन एक लंबे समय के बाद ये डेफिशिएंसी तो आवश्यक होती ही है, जिसे वर्निके कॉर्सकॉफ सिंड्रोम कहते हैं। यादाश्त कमजोर होने लगती है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब होता है, लिवर पे बहुत ही खतरनाक इफेक्ट होता है अल्कोहल का। लिवर सिंथेसाइजेस फैट्स फ्रॉम अल्कोहल, फैटी लिवर सिंड्रोम होने लगता है। एक लंबे समय के बाद सिरोसिस हो जाता है लिवर का। हेपेटोसाइट्स आर रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस टिश्यू, परमानेंट डैमेज टू लिवर। सिरोसिस फिर ठीक नहीं होता, लिवर रिप्लेसमेंट यानी लिवर ट्रांसप्लांट ही फिर एक ऑप्शन रह जाता है, जिसकी की अपनी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। ज्यादातर अल्कोहलिक्स की मृत्यु लिवर फेलियर के कारण होती है। बहुत ही खतरनाक असर है लिवर पर। स्टमक कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अल्कोहलिक्स के केस में। इसके अलावा क्या है जी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्या असर है? मेल्स में टेस्टिस जो है वो श्रिंक हो जाते हैं, फीमेल्स में ओवरीज पे बहुत ही खतरनाक असर होता है, यूट्रस पे भी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, कंसेप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता है, मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन डाउन चली जाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अटेनिंग इरेक्शन डाउन हो जाती है, इंपोटेंसी की वजह बन जाता है अगर एक अल्कोहलिक इंसान लंबे समय तक अल्कोहल का सेवन करता रहेगा, राइट? प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर फीमेल अल्कोहल कंज्यूम करती है तो प्लेसेंटा क्रॉस करके अल्कोहल बच्चे तक पहुंचता है एंड टीरेटोजेनेसिस, टीराटोजन की तरह एक्ट करता है। टीराटोजन का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस जो डेवलपिंग फीटस की पूरी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। दे कॉज एबनॉर्मल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। कई सारी ऐसी चीजें, अल्कोहल उनमें से एक है। मानसिक और शारीरिक रूप से वो जो फीटस है, अगर अल्कोहल पहुंच रहा है उस तक, वो उस पर बहुत ही खतरनाक असर दिखाएगा। ऐसी कई स्टडीज हुई हैं। सो ऑल माई डियर स्टूडेंट्स, ऑल माई फ्रेंड्स, मेरी बात गौर से सुनिए। चीजों को देख करके आकर्षण जरूर होता है, एक स्टेटस सिंबल जरूर बनता है, आपको एक सेंस ऑफ फ्रीडम जरूर मिलती है इन चीजों को देख करके। वेदर इट इज अल्कोहल, वेदर इट इज टोबैको, तंबाकू जो है, चाहे सिगरेट की फॉर्म में, चाहे गुटखा की फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में कंज्यूम किया जाए, बीड़ी की फॉर्म में, हुक्का, हबल बबल जैसे कहते हैं, ये नुकसान तो देते ही देते हैं, भयंकर रूप से नुकसान देते हैं। चीजों के बारे में सही जानकारी जब आपको मिलती है तो आपको उसके हार्मफुल इफेक्ट्स पता होते हैं, आप उस चीज को लेकर के अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं बेहतर तरीके से, राइट? किसी भी चीज का एडिक्शन हमेशा बुरा होता है बेटा, हमेशा, चाहे वो कोई भी चीज हो। एडिक्शन नुकसान देती ही देती है, वेदर इट इज ड्रग्स, वेदर इट इज अल्कोहल, वेदर इट इज टोबैको,
और वेदर इट इज योर लव अफेयर, वेदर इट इज योर मोहब्बत। किसी से बेपनाह मोहब्बत करना या किसी के प्यार में इतने ज्यादा पागल हो जाना कि आप अपने करियर पे ही फोकस ना कर सकें, आपकी सामाजिक जिंदगी, आपकी सोशल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होने लग जाए, वो आपको हमेशा नुकसान देगा। आओ बात करें। आज हमारा विषय रहा अल्कोहल। आपके मन में जो भी सवाल हैं और बातें हैं, जिज्ञासा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे से जुड़ने के अलग अलग जरिए मिल जाएंगे, वेदर इट इज इंस्टाग्राम, वेदर इट इज माय व्हाट्सएप नंबर, वेदर इट इज टेलीग्राम। आप अपने सवाल भेजिए बिंदास रूप से, बेबाक पूछिए, बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चंस, मैं जवाब दूंगा उनके। अल्कोहल से रिलेटेड सवाल आप पूछ सकते हैं। आओ बात करें में अगली बार एक और नया विषय लेकर के आऊंगा। यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मेरा मकसद है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जहां पे किसी भी विषय को लेकर के एक हेल्दी तरीके से बातचीत हो सके, बच्चों को सही शिक्षा मिल सके, वो गलत ज्ञान लेकर के जिंदगी को खराब ना करे। मेरा यही मकसद है जी। सो प्लीज फील फ्री टू डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विद मी, whether it is related to any kind of addiction, whether it is related to your career, anything, please feel free to discuss. Namaskar, bye bye, God bless you all, and say no to alcohol. Bye.